सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रह्म क्या है। वैसे हमारी सृष्टि में ब्रह्म का बहुत ही विशेष स्थान है। कहते हैं कि इस माया जगत से ब्रह्म जो है न्यारे है, परे है। ब्रह्म की महत्ता आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों में समझाया है। ब्रह्म की महत्ता हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बताया है। ब्रह्म की महत्ता कुछ लोगों ने जो है कि आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, लेकिन अगर आत्मा ब्रह्म है तो यहाँ चराचर जगत में आत्मा ही विद्यमान है। और यहाँ जो है कि दो बातें पे विषय जो है कि हमारी सृष्टि की रचना में जो कि तीन बातें जो है कि अहम है, वो पहला ब्रह्म है, दूसरा जीव, तीसरी माया। ये विशेष स्थान रखा गया है। तो हम सभी आत्मा को ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। जो जीव आत्मा है वो ब्रह्म नहीं हो सकती है। हाँ, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा को ब्रह्म कहा जा सकता है, लेकिन जीव आत्मा को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। इसको हमारे सतगुरु महाराज ने बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया है कि ब्रह्म क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम हमारे सतगुरु महाराज के कुछ साखियों को देखते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं, सत विधा है ब्रह्म स्वरूपा, अर्जन कीजे सत जन भूपा, तिमि नासक परकाश स्वरूपा, भव भव तारन नाव अनूपा, रेतस ब्रह्म है रेतस आभा, रेतस चमक रेतस परकाशा, ऊर्ध गमन निज रेतस कीजे, भव सागर गहरा तर लीजिए। तो ये ब्रह्म की महत्ता समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि पहला, सबसे पहला ब्रह्म उन्होंने जो बताया है, सत्य ही ब्रह्म है। तो जी हाँ जिज्ञासु, कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। दूसरा जो प्रकाश है, प्रकाश का कई अर्थ है। ज्ञान को भी प्रकाश कहा गया है, ज्ञान को भी ब्रह्म बताया गया है, यहाँ लखा रहे हैं। तीसरा जो चीज़ वहाँ लखा रहे हैं कि रेतस। अब रेतस तत्व जो है, हमारे शरीर का जो मूल तत्व है, उसे रेतस कहा गया है, जिसे वीर कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऊर्ध्व गमन निज रेतस कीजिए, भव सागर गहरा तर लीजिए। ऊर्ध्व गमन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आचार्य रजनीश के बारे में जब हम चर्चा किए थे तो उसमें बताया था अधो और ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर उठना, अधो का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना। तो जो ये रेतस है, अगर अधोगति होता है तो निर्माण करता है, ऊर्ध्वगमन होता है तो प्रकाश बनता है, ज्ञान बनता है। तो ये रेतस है। रेतस को भी ब्रह्म कहा गया है। ये भी परम सत्य है कि रेतस को भी ब्रह्म कहा गया है। तो साथियों, ये था हमारे सतगुरु के माध्यम से ब्रह्म के ऊपर प्रकाश, ब्रह्म के ऊपर जो है कि इन्होंने प्रकाश डाला है। और मैंने भी इस ब्रह्म के महत्ता को समझाने की कोशिश किया है। तो ब्रह्म ये है, इस चराचर जगत में जीव और ब्रह्म की रचना है। और ब्रह्म जो है कि सर्वपरि है। और ब्रह्म में परिवर्तित होने के लिए महात्मा बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग को बताया है, जो है कि महर्षि पंतजलि ने योग शास्त्र में जो है कि ब्रह्म के महत्ता को बताया है, ब्रह्म में परिवर्तित होने के मार्ग को बताया है। तो हम नाना जो है मार्गों को चयन करते, यानी दूसरी बात में हम इसको समझेंगे कि नैतिक कर्म करते हुए हम जो है ब्रह्म में परिवर्तित हो सकते हैं, नैतिक कर्म करते हुए ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। यही ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्विचार ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रकाश ही ब्रह्म है, और इसके अलावा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों के समझ में आई है तो कृपया पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहिब।